मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, माह मुहर्रमुल हराम की ये 7वीं नशिस्त है। आज की इस नशिस्त में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे उस अज़ीम बारगाह की हस्ती में कि जिनकी ज़ुबान पर हमेशा कुरान करीम की तिलावत और ज़िक्र खुदा जारी और सारी रहता। वो अज़ीम हस्ती जिन्होंने तकलीफ़ों के बावजूद कभी मौला करीम की बारगाह में शिकवा नहीं किया। वो अज़ीम हस्ती जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी है, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की ज़ौजा और हसनैन करीमैन की वालिदा, यानी कि सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत किसी से मोहताज तारुफ नहीं है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान उनकी बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक़ की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। आपने इन दो मिसरों के ज़रिए से उनकी बारगाह में जो खिराज अक़ीदत पेश किया है, शियों की सारी तारीफ़ें एक तरफ, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन दो मिसरों में एक शेर के ज़रिए से खातून जन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान की जो तारीफ़ बयान की, जो तौसीफ़ बयान की, उसको अगर पलड़े में रखा जाए तो ये दो मिसरे ज़्यादा वज़नदार नज़र आएंगे। नूर कहा हज़रत खातून जन्नत को, नूर बिनते नूर, नूर की बेटी, खुद भी नूर है, नूर की बेटी भी है। ज़ौजे नूर, नूर की ज़ौजा, उम्मे नूर नूर, दो नूर की माँ, यानी कि हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा। नूरे मुतलक़ की कनीज़, नूरे मुतलक़ से मुराद अल्लाह तबारक व ताला। नूरे मुतलक़ की कनीज़ यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदी। अल्लाह, अरे क्या लहना नूर का। मौला करीम परवरदिगार आलम, कितना अजीम इनका मर्तबा है कि इनके आपस में जो रिश्ते हैं वो कितने बेहतरीन रिश्ते हैं। रिश्तों पर अगर गौर कर लिया जाए तो उनकी अहमियत हमें समझ में आ जाती है कि उनके वालिद मोहतरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके शौहर नामदार अली मुर्तज़ा और उनके शहजादे हसनैन करीमैन, ये रिश्ते बड़े मुक़द्दस हैं, बड़े मोहतरम हैं। और उनकी वालिदा हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 5 साल के बाद हुई। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस वक्त भी और ऐलान नबुव्वत से पहले बच्ची की विलादत को अरब में मनहूस तसव्वुर किया जाता था और अरब जिंदा दरगोर कर देते थे, बच्चियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर किसी के घर में बच्चे की विलादत हो जाए तो हालात यह है कि यह अरब उससे दूरी बनाए रखते थे कि इनके घर में मनहूसियत आ गई है। आप अगर तारीख़ इस्लाम पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में
हजरत फातिमा जहरा से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले 2 बच्चियों की विलादत हो चुकी थी। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों शहजादियों की इज्जत की, उनका एहतराम किया और मुआशरे को बताया कि बेटियां ये घर की इज्जत होती है, इनका एहतराम करना हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है। हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी विलादत हुई नबुव्वत के 5वें साल, ऐलान नबुव्वत के 5वें साल में। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो तारीख हमें बताती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद से ज्यादा दुश्मन हो गए मक्का की सरजमीन पर। और ऐलान नबुव्वत के 5वें साल में ज्यादा मुसलमान थे नहीं, मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब मैं हमल से थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अनकरीब हमल के अय्याम करीब हैं, बच्चे की विलादत हो जाएगी, तो मैंने कई घरों में पैगाम भिजवाया औरतों को ताकि वो आए। औरतें जब ऐसे वक्त में औरतों की जरूरत पड़ती है, तो आपने कई घरों में पैगाम पहुंचाया, कोई खातून आने के लिए तैयार नहीं। सबने ये कहा कि नहीं, हम उनके घर में नहीं जा सकते क्योंकि उनके शौहर मोहम्मद ने एक नए दिन का ऐलान किया है। सारी औरतों ने इनकार कर दिया, कोई औरत नहीं आई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया, मैं क्या देखती हूँ, आसमान से कुछ खातून आई जो लंबे और दराज खातून हैं, जिनके चेहरे काफी खूबसूरत हैं। मैंने उनके नाम पूछा, एक खातून ने बताया मेरा नाम हव्वा है, एक खातून ने बताया मेरा नाम आसिया है, और एक खातून ने बताया मेरा नाम मरियम है। और विलादत के वक्त ये अजीम खवातीन वहां पर मौजूद थी। इनकी मौजूदगी में मेरे घर में बच्ची की विलादत हुई और मेरे मुस्तफ़ा ने उनका नाम फातिमा रखा। अल्लाह के रसूल ने नाम रखा फातिमा, फातिमा नाम रखा। फातिमा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दूर करना। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में, छोटी सी महफिल, घराने की महफिल थी, उस महफिल में हजरत फातिमा जहरा भी मौजूद थी, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे और दिगर हजरात भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या फातिमा लिमा सुम्मियति फातिमा, ऐ फातिमा तुमको पता है कि तुमको फातिमा क्यों कहा जाता है? हजरत फातिमा ने अर्ज किया, वालिद मोहतरम आप ही बेहतर बता सकते हैं। फिर मौला कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, या अली लिमा सुम्मियत फातिमा, फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? उन्होंने भी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम या आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि फातिमा का मतलब होता है दूर करना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए मुंतखब किया कि मौला करीम ने फातिमा की बरकत से फातिमा की औलाद को जहन्नम की आग से दूर फरमा दिया है, इसलिए नाम रखा फातिमा। और आपका लक़ब है ज़हरा। ज़हरा का क्या मतलब होता है? ज़हरा का मतलब होता है कि जिससे खुशबू फैले, वो फूल जिससे खुशबू फैले उसको कहते हैं ज़हरा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ज़हरा इसलिए है कि आपके जरिए से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया में फैली। और ये खुसूसियत तन्हा एक ही खातून को हासिल है कि जिनके जरिए से नस्ल चलती रही, वरना नस्ल तो बेटे से चलती है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मौला करीम ने मेरी बेटी के जरिए से पूरी दुनिया में मेरी नस्ल को फैलाया है। और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक लक़ब है उम्मु अबीहा। क्या लक़ब है? उम्मु अबीहा, अपने वालिद की माँ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप जब घर पर तशरीफ लाते तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमेशा माँ कह करके पुकारते, माँ माँ माँ, इस तरीके से पुकारते। कभी नाम का इस्तेमाल बहुत ही कम फरमाते।
ज्यादातर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ 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 कह करके पुकारते, और फिर आपका लक़ब ही पड़ गया उम्मु अबीहा, ये अपने वालिद की माँ है। वजह ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक ऐसा था जैसे कि माँ का ताल्लुक अपने बेटे से होता है। बेपनाह मोहब्बत करती अपने वालिद मोहतरम से। आइए मक्का की सरजमीन पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया था, ये सारे लोग आपके दुश्मन बन चुके थे और कुफ्फाराने मक्का हमेशा ताक में लगे रहते कि कब हमको मौका मिले और कब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर को तन से जुदा कर दे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ लेकर के गए। उक़बा इब्ने अबी मुईत, ये बदबूदार काफिर है, इसने गिलाजत और बहुत सारी चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर डाल दी, और वह इतना वजनी था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे और किसी तरीके से लोगों ने हटाया। वहां पर हजरत खातून जन्नत मौजूद थी, छोटी सी शहजादी थी, हाथ भी नन्हे मुन्ने थे, अभी चलना भी सही से नहीं सीखी थी। दौड़ करके आती है, अपने नन्हे मुन्ने हाथ से अपने वालिदे मोहतरम के गर्दन को साफ करती है और पानी डालती है। लोगों ने देखा हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा छोटी सी शहजादी है, लेकिन वालिदे मोहतरम के साथ ऐसी मोहब्बत से पेश आ रही है जैसे कि माँ अपने बेटे के साथ मोहब्बत से पेश आती है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते फातिमा मेरी माँ है, फातिमा मेरी माँ है। और एक हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया, जिगर का टुकड़ा यानी अपना दिल करार दिया हजरत खातून जन्नत को कि मेरा दिल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। यहां रुक करके मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करूंगा, तो यहां से आपको फजीलत फातिमा समझ में आ जाएगी। बल्कि मैं यूं कहूं कि ऐसी कोई जुबान नहीं है जो सही मानों में मनाकिब फातिमा बयान कर सके, ऐसी कोई जुबान नहीं है जो सही मानों में हजरत फातिमा की फजीलत को बयान कर सके। आइए वो कैसे, चलिए मस्जिद नबवी तशरीफ लेकर के चलते हैं, तसव्वुर में चलते हैं, और तसव्वुर में चलते हैं हम रियाजुल जन्ना में चलते हैं। वो रियाजुल जन्ना जहां की हाजिरी हर कोई अपने नसीबे की बात समझता है, जहां पर नमाज पढ़ना इंसान अपने लिए मुशर्रफ की बात समझता है, वो रियाजुल जन्ना। जब आज भी आप रियाजुल जन्ना जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जन्नत की क्यारियों में से क्यारी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिर उस जगह को जन्नत की क्यारी क्यों कहते हैं, उसका नाम रियाजुल जन्ना क्यों पड़ा, उसे रियाजुल जन्ना क्यों कहते हैं। आइए हम तारीख के और ज्यादा करीब चलते हैं और इस हदीस की तशरीह को समझते हैं। बात दरअसल यह है कि रियाजुल जन्ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा है और जो मिंबर रसूल है, इसकी दरमियान की जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। हुजरा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान की जो जगह है वही जगह रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी। तो आखिर उस जगह को जन्नत की क्यारी क्यों कहते हैं? वजह यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सबसे ज्यादा उसी जगह पर पड़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में आराम फरमाते और जब नमाज का वक्त होता तो हुजरे से चल करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाते। जब नमाज मुकम्मल फरमा देते तो मिंबर से चल करके अल्लाह के रसूल हुजरे पर तशरीफ लाते। तो सबसे ज्यादा कदम मेरे मुस्तफा के उसी जगह पर पड़े, उसी जगह पर पड़े, उसी जगह पर पड़े। और जब उस जगह पर कदम मुबारक पड़े तो कदम मुबारक की बरकत की वजह से वो जगह रियाजुल जन्ना बन गई, जन्नत की क्यारी बन गई।
वो जगह जन्नत की क्यारी बन गई। अरे जब कदम मुबारक की ये बरकत है, कदम मुबारक की ये बरकत है कि जब रसूल के कदम उस जगह पर पड़ जाए, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाए, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाए। और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिजवान उसी की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इस तरफ रोजे का नूर, उस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। और इमाम शाफई कहते हैं, इमाम शाफई अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं कि जब मैं रोज़ा रसूल पे हाजिरी देता और फिर मिंबर रसूल पर आता और बीच में रियाजुल जन्ना, तो मेरे दिल में ख्वाहिश होती कि काश मुझे रियाजुल जन्ना में मौत आ जाए, रियाजुल जन्ना में मौत आ जाए। और उसकी जानिब भी आला हज़रत ने इशारा किया, कभी रोजे से मिंबर तक और कभी मिंबर से रोजा तक, कभी रोजे से मिंबर तक और कभी मिंबर से रोजा तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। ये इमाम शाफई कहते हैं कि कभी मैं रोजे से मिंबर तक जाऊं और मिंबर से रोजा तक जाऊं, इसी तरीके से चलते रहूं और दरमियान में मुझे मौत आ जाए। वो जन्नत की क्यारी रियाजुल जन्ना, आखिर उसको रियाजुल जन्ना इसलिए कहते हैं क्योंकि कदम रसूल सबसे ज्यादा उस जगह पर लगे तो वो जगह रियाजुल जन्ना बन गई। ये कदम की बरकत है। तो फिर जिसको मेरे आका ने कहा, फातिमा तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, फातिमा तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, फातिमा को दिल कहा। जब कदम की इतनी बरकत है, कदम की इतनी बरकत है कि कदम मुबारक जमीन पर लग जाए, वो जमीन जन्नत की क्यारी बन जाती है। तो जिस फातिमा को मेरे आका ने अपने दिल का टुकड़ा कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में ऐसी कोई जुबान है उस फातिमा की फजीलत बयान कर सके, मनाकिबे फातिमा बयान कर सके? अरे मेरे मुस्तफा का दिल तो वो दिल है, अल्लाह अकबर, कोई कल्बे मुस्तफा को समझ ही नहीं सकता, नहीं समझ सकता। आला हजरत कहते हैं, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर का दिल ये समझ से वरा है, समझ से परे है। कोई हुजूर के दिल को समझ नहीं सकता। हुजूर के दिल को समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं। हां इतना जरूर कह सकते हैं, गुंचाए राज़े वहदत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के राज जिसमें पिन्हा है, उस वो दिल दिले मुस्तफा है। और फिर मेरे आका कहते हैं, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। क्या मतलब? ये हदीस का ये लफ्ज और हदीस के ये अल्फाज हजरत फातिमा का मकाम इतना बुलंद कर देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुनिया में जितनी औरतें हैं, सारी औरतों से ज्यादा फजीलत मेरी बेटी को हासिल है। और इसीलिए वो सैयदतु निसाइल जन्ना बन गई, जन्नती औरतों की सरदार। यूं ही इतना अजीम मकाम नहीं मिला, बल्कि मेरे आका ने हजरत फातिमा को अपने दिल का टुकड़ा करार दिया। बड़ी अहमियत हजरत फातिमा तो ज़हरा की। और उनका खद्दो खाल कैसा था पता है आपको? बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती है कि हुजूर के वफात फरमाने के बाद मैं देखती हजरत फातिमा के चलने के अंदाज को, बैठने के अंदाज को, खाने के अंदाज को, बात करने के अंदाज को, मुकम्मल हुजूर के मुशाबे, मुकम्मल हुजूर के मुशाबे। चलने का अंदाज ऐसा लगता था कि हुजूर चल रहे हैं। बात करती थी तो ऐसा लगता था कि हुजूर बात कर रहे हैं। पेशानी, चेहरे का खद्दो खाल मुकम्मल मेरे हुजूर की तरह। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर वफात फरमा गए और सहाबियात को रुखे मुस्तफ़ा देखने का मन करता, हुजूर के चेहरे के दीदार करने का मन करता, सारी सहाबियात मेरे पास आ जाती और हम सब मिल करके फातिमा ज़हरा के चौखट पर जाती और उनके चेहरे का दीदार करती। यूं महसूस होता कि हम मदीने के ताजदार का दीदार कर रहे हैं, मदीने के ताजदार का दीदार कर रहे हैं। ये तो सहाबियात की हालत थी। और सहाबा को अगर देखने का मन करे, वो कहते कि हम हसनैन करीमैन को एक जगह खड़े कर देते और दोनों को देखते तो यूं महसूस होता कि हुजूर की जियारत हो रही है, क्योंकि दोनों हुजूर के मुशाबे थे। और जब से हजरत फातिमा की विलादत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये बन गई कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब भी मेरे आका पुकारते या बुलाते
तो फातिमा की मां कह करके पुकारते, फातिमा की मां। और खुद हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैं भी हुजूर को फातिमा का अब्बा कह करके पुकारती हूं। और आप कहती है कि जब मैं फातिमा का अब्बा कहकर के पुकारती तो मैं हुजूर के चेहरे को देखती तो मेरे आका का चेहरा फूल जैसा खिल उठता था और मुस्कुराते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है जब मैं कहती फातिमा का अब्बा तो मेरे आका मुस्कुरा देते। और फिर कहती है जब मैं हुजूर से किसी चीज को तलब करती और फातिमा का अब्बा कहती तो मेरे हुजूर मुझे फौरन वो चीज अता फरमा देते थे। यहीं से ये भी अकीदा मिला कि जब हुजूर की बारगाह में जाओ और दुआ करो, हजरत फातिमा को वसीला बना करके हुजूर की बारगाह में दुआ करोगे, दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि दो शख्सियतें हैं कि जब तुम उनका नाम जिक्र करके हुजूर की बारगाह में जाओगे ना, अपनी मुराद पेश करोगे तो वो तुम्हारी मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। एक है हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी अजीम हस्ती है हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। इन दोनों अजीम हस्तियों का नाम लो, बारगाह मुस्तफा में जाओ और अपना अरीजा पेश करो, मौला करीम उस दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से ऐसी थी मुअद्दब, घर में तालीम हासिल की, काशाने नबुव्वत में पली बड़ी, जाहिर सी बात है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हजरत उम्मे सुलेम कहती है कि मैंने सोचा कि मैं फातिमा को अदब सिखाऊं। जाहिर सी बात है बच्ची जब बड़ी होती है तो उसे अदब सिखाया जाता है। तो वो कहती है कि मैंने सोचा कि इनको कुछ अदब सिखा दूं, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी को देखती, उनके बात करने के अंदाज को देखती और सारे मामलात को देखती तो मुझे यूं महसूस होता कि वो मुअद्दब बन करके ही इस दुनिया में आई थी। और सखावत का आलम तो यह है कि अल्लाह अकबर, बचपन ही से सखावत, बचपन ही से सखावत, जो कुछ आए लुटा दे, बचपन ही से उनकी आदत थी। एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने अपनी शहजादी को कंगन पहना है, सोने के कंगन। मेरी शहजादी घर के दरवाजे पर गई और वापस आई तो मैं क्या देखती हूं कि हाथ में कंगन मौजूद नहीं है। तो मैंने पूछा कि बेटी कंगन कहाँ है? कहने लगी अम्मा जान कुछ मांगने वालियां आई थी, उन्होंने मुतालबा किया तो मेरे पास कंगन थे, वो मैंने खोल करके दे दिए। चूंकि थी हुजूर के घराने से, हुजूर का खून, और मेरे आका तो ऐसे सखी कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मंगता तो मंगता है, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ये तो हुजूर का घराना है, लुटा देना, जो आए लुटा दिए। और ऐसा लुटाया, अबू बकर आए सिद्दीक बना दिया, उमर आए फारूक बना दिया, उस्मान आए जुन्नूरैन बना दिया, बिलाल हबशा से आए थे, अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को ऐसा अता किया। चेहरे के एतबार से रंगत तो काला था, लेकिन लोग उस चेहरे का दीदार करने के लिए तरसते थे। जिसको अता किया बेदरेज अता किया, बादशाह बना दिया, फकीर तो छोड़ो बादशाह बना दिया, बादशाहों को भी अता किया। सब कुछ मेरे मुस्तफा के घर से तो अता हुआ। उसी घराने की एक शहजादी है हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी लाडली शहजादी से, इतनी मोहब्बत करते। सबसे पहले मैं अदब बता दूं, हजरत फातिमा का अदब। और खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस पूरी दुनिया में हमें वो अजीम हस्ती नजर आती है कि जिनके लिए मेरे आका खड़े होते थे। और किसी को इस पर एतराज भी ना हो, किसी सहाबी के लिए खड़े हो जाए तो सहाबी को एतराज हो जाएगा कि हुजूर आप मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, या अज़वाज मुतहरात में से किसी के लिए खड़े हो जाएं तो भी एतराज होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हदीस के अल्फाज बताते हैं कि जब खातून जन्नत आती तो मेरे आका खड़े होकर के उनका इस्तकबाल फरमाते, चेहरे को भी बोसा लेते, पेशानी को बोसा लेते और अदब से चादर बिछाते और फरमाते बेटी अब इस पर बैठ जाओ। ये मोहब्बत, ये अदब।
और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ लेकर के जाते तो सबसे पहले तमाम लोगों से मुलाकात करते। हजरत अली मुर्तज़ा कहते कि सबसे आखिर में अपनी लाडली शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा के घर पर आते, उनसे मुलाकात करते, उसके बाद हुजूर कहीं तशरीफ लेकर के जाते और जब वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को देखा, चेहरे को देखा, थकावट की वजह से थकावट के आसार नुमायां थे। तो हजरत खातून जन्नत बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करती है, अब्बा जान आप आराम क्यों नहीं कर लेते, आपकी ये थकावट मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि बेटी क्या मैं वो काम ना करूं जो अल्लाह ने मेरे हवाले किया है, कि जब तक मैं इस दीन को पूरी दुनिया तक ना पहुंचा दूं मैं कैसे आराम कर सकता हूं। और फिर हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वह हमेशा अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाती तो किसके लिए दुआ करती, उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करती और कसरत के साथ दुआ करती। और आपने सिर्फ घर में ही कयाम नहीं किया बल्कि जब जरूरत पेश आई तो खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा घर के बाहर भी निकली और मैदान जिहाद में भी निकली है। आप उहद का वाकया पढ़े, अल्लाहु अकबर, जब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कदम उखड़ गए, सहाबा कराम पीछे हट गए थे और मैदान उहद में, जंगे उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, कितने सहाबा शहीद हो गए थे। तारीख ने देखा है हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे का एहतमाम करके मैदान उहद में आती है और अल्लाहु अकबर जख्मियों को पानी भी पिलाती है और अपना दुपट्टा फाड़ करके अपने वालिद मोहतरम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर बांधती है, खून को जमीन पर गिरने नहीं देती। तो समझ जाओ खातून जन्नत तो वो है कि जरूरत पेश आने पर उन्होंने मैदान जंग का भी रुख किया है, मैदान जंग का भी रुख किया है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा आपने हमेशा पर्दे का एहतमाम भी किया, घर में भी रही और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको दो साहिबजादे जो अता किए, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत खातून जन्नत हजरत अली मुर्तज़ा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पांच अजीम हस्तियां जिनको कहते हैं पंजतने पाक। क्या कहते हैं? पंजतने पाक। अब जो बात मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा और उन लोगों की इस्लाह कीजिएगा जो पंजतने पाक का जुमला सुन करके, लफ्ज सुन करके मजाक उड़ाते हैं, कहते कि ये पंजतने पाक आया कहां से, ये तुम लेकर के आए। मैं कहता हूं कुरान सही से पढ़ो तुम्हें समझ में आएगा। ये अकीदा हमें कुरान से मिला। आओ मैं आपको कुरान की बारगाह में ले चलता हूं। सन 9 हिजरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 9वें साल का वाकया है कि जब इस्लाम हर जगह फैल चुका था तो मदीने की सरजमीन पर जो ईसाई थे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि अब तो हम खत्म हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम निस्तो नाबूद हो जाए, हमारा दीन खत्म हो जाए। तो मदीने के ईसाइयों ने कांटेक्ट किया, राबता किया नजरान के ईसाइयों से कि तुम जरा यहां पर आओ। नजरान में बड़े बड़े पादरी थे, उनको बुलाया कि इधर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दीन को खत्म कर दे, हमको इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। और नजरान के बड़े बड़े पादरी, नजरान के बड़े बड़े ईसाई वो आए मदीने की सरजमीन पर और 3 दिन तक गुफ्तगू चली। बात यह तय करार पाई कि वो कहते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुदा के बेटे हैं और उनकी वालिदा मरियम वो खुदा की बीवी हैं। मतलब यह है कि वो तस्लीस के कायल थे कि खुदा 3 है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक हजरत ईसा का मर्तबा बहुत बड़ा है, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं, वो खुदा नहीं है। तो नजरान के ईसाई कहते वो अगर खुदा नहीं है तो बगैर बाप के कैसे पैदा हुए? बगैर बाप के पैदा होना ये इस बात की दलील है वो खुदा है। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर ये दलील बन जाए तो तुमको सबसे पहले हजरत आदम को खुदा मानना पड़ेगा, वो तो बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुए, उनके बारे में क्या कहोगे? 3 दिन तक गुफ्तगू चली। आपस में जब फरीकैन में गुफ्तगू चलती है तो इसको कहते हैं मुनाजरा। क्या कहते हैं? मुनाजरा। मतलब मैं हूं और सामने मेरा अपोजिट है।
हम दोनों किसी मामले को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डिबेट, और अरबी में इसको कहते हैं मुनाजरा, और उर्दू में इसको कहते हैं बहसो मुबाहिसा। ये बहसो मुबाहिसा, ये मुनाजरा 3 दिन तक चला, और 3 दिन तक ये ईसाई नहीं माने, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो एक काम करते हैं कि मुबाहला करते हैं। मुबाहले में क्या होता है? हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाना, और सामने जो फरीक है, फरीक मुखालिफ है, दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं बद करना, बद्दुआ करना, एक दूसरे पर लानत भेजना, इसको कहते हैं मुबाहला। क्या अल्लाह फैसला करेगा? अब जब मुनाजरे से बात नहीं बनी तो मुबाहला करेंगे, अल्लाह फैसला करेगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको भी मंजूरी दे दी, ठीक है मुबाहला करेंगे। सूरह आले इमरान की आयत करीमा है, फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। कि अगर मालूमात होने के बावजूद वो बात नहीं मान रहे, फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, उसके बावजूद वो तैयार नहीं हो रहे हैं, मुबाहला करना चाहते हैं, ऐ महबूब तुम फरमा दो, फकुल तुम फरमा दो, तालो आ जाओ, नदो अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बच्चों को साथ में लेकर के आते हैं, तुम अपने बच्चों को साथ में लेकर के आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लेकर के आते, तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम भी आएंगे तुम भी आओ, सुम्मा नबतहिल, फिर क्या करेंगे? मुबाहला करेंगे, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तुम भी लानत भेजो, हम भी लानत भेजेंगे, तुम भी बद्दुआ करो, हम भी बद्दुआ करेंगे। बात तय करार पाई, वक्त भी मुतय्यन हुआ, दिन भी मुतय्यन हुआ, जगह का भी इंतखाब हुआ, और नजरान के ईसाई, बड़े बड़े ईसाई अपने घर वालों के साथ और अपने बड़े बड़े पादरियों के साथ वो सब के सब आए, और उधर से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तन्हा नहीं, हजरत अली मुर्तजा साथ में है, हजरत खातून जन्नत भी हैं, और हसनैन करीमैन हैं, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरा घराना है, ये मेरा घराना है। और हदीस के अल्फाज हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन को दोनों हाथों से पकड़ा, एक हाथ से हजरत हसन को पकड़ा और एक हाथ से हजरत हुसैन को पकड़ा। मेरे आका सबसे आगे, और पीछे हजरत खातून जन्नत हैं, पर्दे के एहतमाम के साथ। पता यह चला कि जब तौहीद की बात आई है तो खातून जन्नत अपने घर से निकल करके तौहीद के लिए बाहर भी निकली है, और सबसे पीछे हजरत अली मुर्तजा हैं। ये 5 अजीम शख्सियतें, नजरान के बड़े बड़े ईसाई, उनमें से जो सबसे बड़ा पादरी था, उसने जब इन चेहरों को देखा, हुजूर के चेहरे को देखा, हसनैन करीमैन के चेहरे को देखा, मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे को देखा, तो उसे यकीन आ गया कि इन चेहरों को हम शिकस्त नहीं दे सकते। कबल इसके कि एक दूसरे के हक में दुआएं बद करते, ये नजरान का सबसे बड़ा जो पादरी था, उसने सारे लोगों को बुलाया कि इधर आओ, ये जो चेहरे हैं इनको देख करके पता चल रहा है, अगर ये अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठा देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये हमारे लिए दुआएं बद कर दे और सारे ईसाई खत्म हो जाए। अभी हम जो गिने चुने हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, मुझको ऐसा लगता है। इसलिए इनसे माफी मांगो, इनको जुजिया दो, पैसे दे दो और मामला को खत्म कर दो, यहां से चले जाएंगे, ये मुबाहला हमको नहीं करना है। और जब उन्होंने इन 5 चेहरों को देखा, उसमें से एक चेहरा तो पर्दे में था, 4 चेहरों को देखा, चेहरे की नूरानियत को देखा, तो सरे खम तस्लीम कर लिया और वहां से चले गए। आज मैं यहां रुक करके कहना चाहूंगा, आज आप पूरी दुनिया का जायजा ले, आपको ईसाई जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ईसाइयों ने मुकाबला नहीं किया था तो बच गए। आज दुनिया में ईसाई नजर आते हैं, और करबला के मैदान में यजीद ने मुकाबला किया था तो सजा यह मिली कि दुनिया की जिस कोने में भी जाओ, हुसैन के गुलाम तुम्हें नजर आएंगे, यजीद की आल औलाद तुम्हें नजर नहीं आएगी। यह सजा मिली। ईसाई इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने
मुबाहले से इनकार कर दिया था। उन मुबारक 5 चेहरों को देखा, यही है पंजतन पाक। ये तो कुरान में है, हदीस रसूल में है। मुबाहले वाली हदीस आप पढ़े, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ। इसलिए कहते हैं कि जब तक कोई चीज मालूम ना हो मुंह मत खोला करो, वरना बड़ों की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। ईसाई तो बच गए, तुम हलाक हो जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे। और बेदम ने तो बड़ा प्यारा शेर कहा है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बेदम वारिसी बहुत बड़ा शायर है। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसन और हुसैन, मुस्तफा व अली। और आला हजरत कहते हैं क्या बात, रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और हजरत इमाम शाफई कहते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इमाम शाफई ने तो अकीदा दे दिया, अकीदा ये दिया कि लोगों अगर हालात के मसाइब से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, इन पंजतने पाक के नाम का विर्द करना और इनका नाम अपने घरों में ऊपर कहीं अच्छी जगह से लिख देना। अल्लाह मसाइब से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, हालात के मुश्किलात से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। ये हजरत इमाम शाफी तो सन 4 हिजरी की है ना, सन 4 हिजरी के हैं। तुम आज एतराज करते हो आला हजरत पे, तो बहुत बात के हैं। सन 4 हिजरी की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पंजतन पाक कहा था ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। आप कहते हैं मेरे लिए ये 5 ही काफी है। तर्जमा कर रहा हूं मैं आपके सामने कि ये 5 वो नाम है कि वबाओं की गर्माहट को ये नाम मिटा देते हैं। अल मुस्तफा कौन? हुजूर। वल मुर्तदा हजरत अली मुर्तजा, व बनाहुमा उनके दोनों शहजादे, वल फातिमा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये अजीम हस्तियां, इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। अभी भी समझ में नहीं आई? और करीब आ जाओ, जहन को वाज़े भी करता हूं और दिमाग को खोल भी देता हूं। ये वो पंजतन पाक है, ये वो 5 अजीम हस्तियां हैं, ये सब के सब सरदार हैं, ये सब के सब सरदार हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में फरमाया सैयदुल अंबिया, अंबिया का सरदार। हजरत अली मुर्तजा सैयदुल औलिया, औलिया का सरदार। हसनैन करीमैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। और फातिमा ज़हरा के बारे में सैयदतु निसाइल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये पंजतन पाक का जिक्र कुरान में मिलता है, हदीस में मिलता है, और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हमें समझ में आता है। अभी भी अगर समझ में ना आए तो आओ और जरा करीब लेकर के चलता हूं। आले रसूल की महफिल में बैठे हैं ना, जिक्र हुसैन करने बैठे हैं। कुरान की एक सूरत है सूरतुल कहफ। इस सूरे की फजीलत के बारे में आप इसकी तफसीर में भी पढ़ सकते हैं कि सूरतुल कहफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला घर में बरकतें नाजिल फरमाता है, घर की हिफाजत फरमाता है। और इसका एहतमाम भी किया जाता है, बड़े तुझको एहतशाम के साथ किया जाता है। गालिबन हजरत के भरूच में तो बहुत अच्छे से एहतमाम करते हैं, हर जुमा पढ़ा जाता है। और हदीस शरीफ में कि जो शख्स जुमेरात को सूरतुल कहफ पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको हर बला हर मुसीबत से महफूज रखता है। सूरतुल कहफ में क्या है? नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन गौर व फिक्र करने पर मालूम पड़ता है कि पहले इसका नाम सूरतुल कहफ है क्यों? क्योंकि इसमें असहाबे कहफ का जिक्र है। ये असहाबे कहफ कौन है? बनी इसराइल के वो 7 औलिया है। उम्मत मोहम्मदिया के औलिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बनी इसराइल के वो 7 हैं। और कुरान में आया भी सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। उनकी तादाद में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा मोतबर और वाज़ेह कौल ये है कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। लेकिन अल्लाह फरमाता है कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह इनकी तादाद के बारे में बेहतर जानता है। बहरहाल वो 7 हैं। अक्सर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मशाइखीन का यही कौल है। और उन 7 के नाम भी मिलते हैं। आप गूगल में भी जाएंगे तो उन 7 के नाम मिल जाएंगे। उन 7 का नाम
और फिर उनके कुत्ते का नाम, वो कुत्ता जो बैठा हुआ था, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, मैं आयत पढ़ रहा हूं कि उनका कुत्ता अपनी बाहों को फैला करके दरवाजे के पास बैठा हुआ था। सात वो, आठवां उनका कुत्ता, ये कुरान कहता है, सूरतुल कहफ। बुजुर्गान दीन कहते हैं इन सातों नामों की तिलावत करो या इनके नाम को घर के दरवाजे पर लटका करके रख दो, अल्लाह तुम्हारे घर को जलने से महफूज फरमा देगा। बनी इसराइल के औलिया की बात कर रहा हूं, बनी इसराइल के औलिया, बनी इसराइल के औलिया, जबकि बनी इसराइल की सारी उम्मती उम्मत मोहम्मदिया की तरह नहीं, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मौला क्या ही अच्छा होता कि अगर तू उम्मत मोहम्मदिया में से मुझे पैदा फरमाता। उम्मत मोहम्मदिया की बड़ी फजीलत है। अरे जब बनी इसराइल के औलिया की यह फजीलत है, बनी इसराइल के औलिया की यह फजीलत है कि कुरान उनकी फजीलतों का जिक्र करता है और उनके नाम पर सूरह मुबारका का नुज़ूल हुआ है, तो फिर जो हुजूर का घराना हो, जो हुजूर का घराना हो, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया ये मेरे घर वाले हैं, ये पंजतने पाक जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस्लाम को हिफाजत की हो, इस्लाम को बचाया हो, जिनके नाम की बरकतें आज भी जाहिर हैं और कयामत तक जाहिर रहेगी, उन पंजतने पाक के नाम में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी होगी। ये कोई और होगा जो नाम की बरकतें हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन हम अहले इश्क हैं, हम अहले इश्क हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, आशिक दलील नहीं ढूंढता, वो तो सिर्फ वजह चाहता है बस। और अल्लाह की रहमत भी दलील नहीं ढूंढती, रहमत हक बहाना में जोयत, अल्लाह की रहमत भी बहाना तलाश करती है कि कोई बहाना मिल जाए मैं अपने गुनहगार बंदे को माफ कर दूं। और जो आशिक होता है वो दलील नहीं ढूंढता। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे इश्क करने वाले ऐसे घरों से इश्क कर बैठते हैं कि लड़की का कुछ पता ही नहीं, लेकिन है इश्क चढ़ा हुआ भूत, नहीं मुझे उसी से शादी करनी है। माँ बाप, भाई बहन, मुआशरा, सोसाइटी, इलाके वाले क्या कहेंगे नहीं मालूम, है मोहब्बत। और सारी चीजों को बाला ताक रख करके दोनों आपस में शादी करते हैं। इश्क इसी को कहते हैं मोहब्बत, कि जिसमें कुछ देखा नहीं जाता। तो हम तो ठहरे अहले इश्क, अहले इश्क ठहरे, और फिर दलील भी है, रसूल का घराना भी है, सारी चीजें मौजूद है, तो हम इनके दामन को क्यों छोड़े। हम तो ऐसा अकीदा रखते हैं कि कल बरोज़े महशर हम इन्हीं का दामन पकड़ेंगे और मौला की बारगाह में जाएंगे, तो मेरे मौला इन निस्बतों की वजह से हमारी बख्शिश फरमा देगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आइए एक तारीख की बात मैं आपको बता देता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दामाद है हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के। सोचिए आप, और आपने हजरत मौला कायनात की शहजादी हजरत सैयदा कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया था। किसी ने पूछा हुजूर आखिर आपने क्यों निकाह किया इतनी उम्र में? कहते बस मैं सिर्फ निस्बत की वजह से निकाह किया, क्योंकि मैंने मेरे आका से सुन रखा था कि कल बरोज़े महशर सारी निस्बतें खत्म हो जाएगी, सिर्फ मेरी निस्बत बाकी रहे। उमर फारूक आजम कहते हैं बस ये निस्बत वाला रिश्ता कायम रहे, इसलिए मैं अली मुर्तजा का दामाद बन गया। वो तो आपस में अच्छे रिश्तेदार ठहरे। और कुछ लोग हैं कि उनके हवाले से नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता करे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये पूरा घराना जो है ना, सखावत का घराना है, पूरा घराना। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, तारीख़ की किताबों में भी है और ये वाक़या हदीस की कई दिगर किताबों में भी मौजूद है। एक मरतबा कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया और उसने आकर के कलमा पढ़ा। अब उसके पास खाने पीने के कुछ भी सामान नहीं थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया और कहा कि इनको लेकर के जाओ, मेरी बेटी के घर में लेकर के जाओ और जा कर के कहो कि हुजूर ने भेजा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स का हाथ पकड़े और गए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हुजूर ने भेजा है, एक मेहमान भेजा है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो हज़रत खातून जन्नत अपना दुपट्टा दे देती है कि जाओ इसको लेकर के शमऊन यहूदी के पास जाना और उसे कहना कि ये नबी की शहजादी ने दी है, इसे रख लो और इसके बदले में कुछ दिरहम दे दो, वो दिरहम से जाओ ख़रीद करके लाना, फिर मैं तुमको खाना बना करके दे देती हूँ। अल्लाह अकबर। वो दुपट्टा लिया,
शमून यहूदी के पास गए हजरत सलमान, और शमून यहूदी ने जब दोपट्टे को देखा, दोपट्टे की खुशबू को देखा, तो उसे समझ में आ गया कि ये दोपट्टा, ये वो दोपट्टा नहीं है जो दुनिया में मिलते हैं, ऐसा लगता है कि ये जन्नत से आया हुआ कपड़ा है। पूछा कि ये कपड़ा किसका है? कहा कि हुजूर की शहजादी का है। पूछा क्यों भेजा यहाँ पर? बस एक मेहमान आया हुआ है, उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए। वो कहता है कि मैं फौरन उठ करके खड़ा हुआ और मैंने जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने दिया, दोपट्टा भी वापस कर दिया। मैं हुजूर की बारगाह में गया और जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने तौरेत में आपके हवाले से पढ़ रखा था, आज मुझे यकीन कामिल हो गया है, आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल है। और फिर कदमों में गिरा, कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। ये हुजूर का घराना लुटाने वाला घराना, कुछ रखा नहीं, सब कुछ लुटा दिया। आज सखावत के तौर पे हम हातिम ताई के वाक़े को पेश करते हैं। एलकेजी यूकेजी के बच्चे को जब पढ़ाई जाती है, उर्दू किताब या इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो सखावत के हवाले से वाक़या बताया जाता है हातिम ताई का, कि हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। एक मरतबा ऐसा ही हुआ कि मदीने के सरजमीन पर एक शहजादा था, चमकता दमकता शहजादा, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, हुजूर के घराने से आले रसूल है, हजरत इमाम बाकिर के शहजादे हैं। फिर क्यों ना चेहरा हुजूर की तरह हो, चमकता दमकता चेहरा, और आप सरजमीन मदीना में खड़े थे, तो उधर से हातिम ताई का पोता आया और उसने आकर के देखा ये शहजादा तो ऐसा लगता कि बादशाह का शहजादा है। गया करीब और हातिम ताई का पोता अपने दादा की सखावत बयान करने लगा कि मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली थी, उस हवेली के 10 दरवाजे थे, और कोई फकीर अगर आता पहले दरवाजे पर मांगता तो वहां भी उसे दिया जाता, दूसरे दरवाजे पर मांगता तो वहां भी दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर मांगता तो वहां भी दिया जाता, यहां तक कि एक फकीर अगर 10 दरवाजों का चक्कर लगाता तो हर दरवाजे पर दिया जाता। मेरा दादा इतना सखी, मेरा दादा इतना सखी। तो हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्कुराते हैं, फरमाते नादान, तू इसको सखावत बोलता है, इसको तू सखावत बोलता है? अरे पहले दरवाजे पर फकीर की मुराद पूरी नहीं हुई, इसलिए वो पहले से दूसरे दरवाजे पर गया, वहां पर पूरी नहीं होती तो तीसरे पर जाता है, चौथे पर जाता है, पांचवें पर जाता है। आजा मैं तुझे अपने नाना जान की बारगाह में लेकर के चलूं, मेरे नाना जान की बारगाह में जो एक बार आ गया मेरे नाना उसे इतना अता कर देते हैं, कभी किसी के बारगाह में जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती है। यह हुजूर का घराना है, वो आलीशान घराना, ऐसी घराने से, ऐसे घराने से ताल्लुक रखने वाली हजरत फातिमा तो जरा हुजूर की शहजादी, इबादत, अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा जहरा की इबादत तो ऐसी थी, ऐसी इबादत थी कि रात में जब सजदा करती तो सजदा इस कदर तवील कर देती कि सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला तूने कितनी छोटी रातें बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी का सजदा मुकम्मल नहीं होता, सुबह की अजान हो जाती है। और कुरान करीम की तिलावत की आदत तो यह कि झाड़ू लगाती तो कुरान पढ़ती, बर्तन धोती तो कुरान पढ़ती, बिस्तर बिछाती तो कुरान पढ़ती, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक खास वक्त मुतय्यन करके हुजूर के उम्मतियों के लिए दुआए मगफिरत भी करती थी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इबादत पर अगर मैं गुफ्तगू करूं, इसके लिए भी तवील वक्त दरकार। अब आइए उनकी जिंदगी का एक और सुनहरा बाब मैं आपके सामने बयान करने जाता हूं, वो है घरेलू कामकाज अपने हाथ से करना। हुजूर की शहजादी थी, अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो कई कनीजें भेज देते, मेरे आका मेरी बेटी के घर पर जाओ, कामकाज में हाथ बटाओ, सारे काम खुद से करती। हजरत अली मुर्तजा कहते हैं कि हजरत फातिमा तो ज़हरा के हाथ की हालत यह थे कि हाथ में छाले पड़ गए थे, और एक मर्तबा आपने पीठ देखा तो पीठ में छाले पड़ गए थे। वो मशकीजा पानी का जो उठाते हैं, वो उठाने की वजह से पीठ में छाले पड़ गए थे। हजरत अली मुर्तजा की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ फातिमा, क्यों ना तुम अपने वालिद के पास जाओ और जाकर के कहो कि अब्बा जान कुछ कनीज दे दीजिए, घरेलू काम करने की वजह से मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं, पीठ में छाला पड़ गया है, और अभी उनके पास बहुत सारी कनीजें गनीमत के आए हुए हैं, उसमें से कोई एक कनीज वो तुम्हें अता कर देंगे। हजरत फातिमा कहती है कि मैं निकली घर से तो मैंने देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे वालिद मोहतरम के सामने सहाबाए कराम हैं और वो कुछ नसीहत फरमा रहे हैं, तो हजरत फातिमा उल्टे कदम वापस चली गई। जब हुजूर को पता चला कि हुजूर की शहजादी आई थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर के जाते हैं और वजह पूछते हैं, तो अपने हाथ दिखाया हजरत फातिमा ने कि हाथ में छाले पड़ गए, पीठ में छाला पड़ गया है।
पैरों में छाले पड़ गए घर का काम करते करते, आपको एक कनीज अता कर दें। अल्लाह के रसूल ने कनीज अता नहीं किया, लेकिन बेहतरीन दुआ अता की। वो दुआ हम सब के लिए निजात का जरिया है। वो तस्बीह अल्लाह के रसूल ने दिया। आज वो तस्बीह अपने लिए नमूने अमल बना लो और सोने से पहले वो तस्बीह पढ़ोगे, मौला करीम बदन की थकावट को भी दूर फरमा देगा और मीठी मीठी नींद अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने तस्बीह दी और उस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, सोने से पहले पढ़ लेना। जब तुम सोने के लिए जाओगे, सोने से पहले पढ़ोगे, इन नाम की बरकत की वजह से मौला करीम परवरदिगार आलम तुम्हारे जिस्म की थकावट को दूर फरमा देगा। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, उसके बाद से मैंने ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया तो मौला करीम परवरदिगार आलम ने मेरी सारी तकलीफों को दूर फरमा दी और मुझे बेहद आराम और सुकून मेरे मौला ने अता फरमा दिया। ये तस्बीह फातिमी है जो हमें और आपको अपने वज़ाइफ में शामिल करने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि फजर की नमाज के वक्त पढ़े या असर के वक्त, नहीं, बल्कि ख़ास करके सोने के टाइम पर ज़रूर पढ़े। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट ये पढ़ेंगे, आपको नींद की गोली खानी नहीं पड़ेगी, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि पैर दबा करके दो। अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होगी, मौला करीम सुकून की नींद अता फरमाएगा। हज़रत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो विसाल है वो 22 साल की उम्र मुबारक में हुई, सन 11 हिजरी में। सन 11 हिजरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल में विसाल फरमाए और हज़रत खातून जन्नत माह रमज़ान में, यानी कि तकरीबन 6 माह के अंदर आपका इंतकाल हो गया। शियों ने तो अलग बात गढ़ी है, उन्होंने कहा कि हज़रत फातिमा ज़हरा शहीद हुई है और शहीद करने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह इनको गारत करे। मोतबर किताबों में यह बात मौजूद है कि खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की वफात फरमाने के बाद हमेशा गमज़दा रही थी। हमेशा किसी ने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच करके चले गए तो किसी ने हुजूर को मुस्कुराते, हजरत खातून जन्नत को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और ऐसे हालात हो गए, आप काफी कमजोर हो गई थी अपने वालिद मोहतरम की वफात की वजह से और इसी सदमे की वजह से आपका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से कब्ल अल्लाह अकबर, जिस दिन आपका इंतकाल होने वाला था उसी दिन दोनों शहजादों को बुलाया, दोनों को नहलाया, सही से कंघी भी किया, खाना भी खिलाया और दोनों से बहुत ज्यादा प्यार किया। तारीख बताती है गोया कि हजरत खातून जन्नत को पता चल गया था कि आज आपका विसाल होने वाला है। और फिर मौला कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुला करके वसीयत की कि मेरा जनाजा रात के वक्त लेकर के जाना ताकि कोई मुझे देख ना सके और आप ही सारे मामलात करना। ये पर्दे का एहतमाम था कि जाते जाते जन्नती औरतों की सरदार हजरत खातून जन्नत ने सारी कनीजों को ये पैगाम दिया, हालात चाहे कुछ भी हो जाए कभी बेपर्दगी का मुजाहिरा न करना, पर्दे का एहतमाम करना, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। अगर तुम इसको भलाई नहीं समझती हो तो दुनिया तुम्हें नोच करके खा जाएगी। आज अब हालात देखें, हर दिन नए नए वाकयात पैदा होते हैं, रेप करने के वाकयात, गंदे काम करने के वाकयात, औरत के साथ इस्मत दरी के वाकयात, ये जो पैदा हो रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से पैदा हो रहे हैं क्योंकि औरतों ने खातून जन्नत को अपनाना छोड़ करके सीरियल के हीरोइनों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुआशरा बिगड़ रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सारी औरतों को अक्ल सलीम अता करे। हजरत खातून जन्नत के 2 शहजादे, इन पर भी मैं मुख्तसर रोशनी डाल लूँ क्योंकि कल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अजीम वाक़या मैं शुरू करूँगा जहाँ से करबला की इब्तिदा होती है। 2 शहजादे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको कहते हैं हसनैन करीमैन और सिबतैन भी कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत इमाम हसन की विलादत होती है सन 3 हिजरी में और हजरत इमाम हुसैन की विलादत सन 4 हिजरी में। 1 साल के बड़े हैं हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो सन 3 हिजरी से लेकर के 11 हिजरी तक अगर आप देखेंगे तो हुजूर की सोहबत एक को मिल रही है 8 साल और एक को मिल रही है 7 साल। ये इतनी सोहबत मिली, बहुत अच्छी खासी सोहबत मिली है हुजूर की। बराह रास्त बारगाह नबुव्वत से उन्होंने फैज़ भी हासिल किया, तालीम भी हासिल की है।
तो जब विलादत होती है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों के साथ यही किया कि सबसे पहले अपना लुआब दहन उनको चटाया। दोनों शहजादों की जो सबसे पहली ग़िज़ा बनी वो लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 7वें दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों का अकीका भी किया। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीका किया तो सारे घराने में खुशी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन हज़रत उम्मे सुलैम कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे आका के मुबारक चेहरे से आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही है, हुजूर रो रहे हैं। तो हज़रत उम्मे सुलैम कहती है कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आपकी रोने की वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए उम्मे सुलैम, मेरी निगाहें नबुव्वत देख रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग होंगे जो मेरे नवासे को करबला के मैदान में बड़े दर्दनाक तरीके से शहीद कर देंगे। इस वजह से मेरी आंखों में आंसू है। और मेरे आका कैसी मोहब्बत करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसनु वल हुसैनु हुमा रैहानय्या मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। साहबा कहते हैं कि हमने हुजूर को देखा, हुजूर सूंघते थे हजरत हसनैन करीमैन को और उनकी खुशबू को महसूस करते थे। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मौला करीम, मैं इनसे मोहब्बत फरमाता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ हुसैन है, किसी के दिल में बुग़्ज़ अदावत हसनैन करीमैन है, वो ये सोचे कि मैं नमाज पढ़ करके बख्शिश करवा लूंगा, तो नहीं हो सकता है। अल्लाह उससे राजी नहीं होगा और हुजूर उससे राजी नहीं होंगे। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं फजीलत बयान करते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब भी किसी के घर या कहीं तशरीफ लेकर के जाए तो आप अकेले नहीं जाते, बल्कि दोनों को साथ में लेकर के जाते। एक को इस कंधे पर बिठाते और एक को इस कंधे पर बिठाते। और कभी ऐसा होता कि एक शहजादों को साथ में लेकर के जाते, कंधे पर बिठाते, और हजरत हसनैन करीमैन आपके जुल्फों से खेला करते थे। ये मकाम समझ लीजिए कि वो जुल्फें जिनको हम देख करके मौला की बारगाह में दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाए, हसनैन करीमैन उन जुल्फों से खेला करते थे। और हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ठंडी का जमाना था। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ लेकर के जा रहे थे, कंबल ओढ़े हुए थे। हुजूर अल्लाह के रसूल कंबल ओढ़े हुए थे, तो आपने देखा कि आपके बगल के करीब कोई चीज उभरी हुई है। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने हाथ बांधा और हाथ बांध करके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गोशे मुबारक में कौन सी चीज है? हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, हुजूर ने थोड़ा कंबल हटाया तो मैंने देखा कि आपके गोशे मुबारक में हसनैन करीमैन जलवा फगन थे। ऐसी मोहब्बत। और इससे बात में यह भी बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन के लिए सजदा को तवील कर दिया, सजदा को तवील कर दिया। मस्जिद नबवी शरीफ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर है, हजरत इमाम हसन और एक रिवायत में कि दोनों शहजादे खेलते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए और हुजूर की पुश्ते मुबारक पर बैठ गए, सजदा तवील कर दिया। काफी देर हो गई, सहाबा कराम ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही नाजिल हुई हो। चंद सहाबा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर विसाल फरमा गए। सहाबा कहते हैं कि हम घबरा गए। बहुत देर के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदे से सर उठाया, नमाज से फारिग हो गए, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वही नाजिल हो गई थी? अल्लाह के रसूल फरमाते कि नहीं, मेरे शहजादे मेरी पुश्त पर बैठ गए थे, मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मैं उठूं और ये शहजादे गिर जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब शहजादे पुश्ते अनवर पर बैठे तो हुजूर को तो ख्याल आया होगा, हुजूर को तो ख्याल आया होगा, और शहजादों के ख्याल की वजह से सजदा तवील कर देना, अल्लाहु अकबर। अगर हम और आप अपने बच्चों के ख्याल की वजह से नमाज को तवील कर दें, सजदे को तवील कर दें,
या बच्चे पीठ पर बैठ जाए, हम अपनी नमाज को तवील कर दें। किसी मुफ्ती के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे आप नमाज को दोहरा लीजिए, आपने नमाज को अपने बच्चों की वजह से तवील कर दिया था। लेकिन अल्लाह अकबर, वो कैसी नमाज थी, सहाबा ने इक्तदा की, हुजूर मुसल्ला इमामत पर है और मेरे आका इमाम है, सजदे को तवील कर दिया। हसनैन करीमैन का ख्याल आया, नमाज को दोहराया नहीं। पता यह चला कि अगर नमाज में हसनैन करीमैन का ख्याल आ जाए, वो नमाज बातिल नहीं होती, अल्लाह के नजदीक और ज्यादा मकबूल हो जाया करती है। ये हसनैन करीमैन है, ये हसनैन करीमैन है। खुतबा बंद कर दिया हुजूर ने, जुमा का खुतबा। आज हम ये समझते हैं कि नमाज की शुरुआत कहां से होती है, अल्लाह अकबर से। नहीं, जुमा की नमाज की शुरुआत खुतबे से होती है। इसलिए मुफ्तियान कराम कहते हैं कि जुमा की खुतबे में गुफ्तगू करना हराम है और दुरूद भी नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे लोग दुरूद पढ़ते हैं, जब इमाम इन्नल्लाह व मलाइकतु खुतबे में पढ़ता है तो दुरूद पढ़ते नहीं। आपको नहीं पढ़ना है, खामोशी के साथ सुनना है। खुतबा सुनना वाजिब, आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन आओ मस्जिद नबवी शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और दौरान खुतबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी शहजादे हैं, उम्र कम है, तो कभी उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं। हुजूर को देखना गवारा नहीं किया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे को वहीं से रोक दिया। हजरत इमाम हुसैन को अपने गोद में उठाया, उसके बाद मुस्कुरा करके मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया और सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया, ये मेरा शहजादा जमीन पर गिरे उठे, इसलिए मैंने अपने शहजादे को उठा लिया, उसके बाद मैंने खुतबा को मुकम्मल किया है। यह मोहब्बत थी हुजूर की। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से इतनी मोहब्बत फरमाते, ये तो फरमाते हुजूर को देख करके जब सहाबा ने हुजूर के इस अंदाज़े मोहब्बत को देखा तो सहाबा ने समझ लिया कि इनसे मोहब्बत करना ये ईमान का जुज है, ईमान का जुज है। खलीफा दुआम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप खलीफा बने और माल गनीमत को आपने तकसीम करना चाहा, गनीमत का जो माल आया था, तो आपने मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर सहन में सारे माल को रखा। रखने के बाद सबसे पहले हजरत इमाम हसन को बुलाया और 1000 दिरहम उनके हवाले किए। फिर हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और 1000 दिरहम उन्हें तोहफा के तौर पे दिया। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया और 500 दिरहम दिए, बाकी को उनके हिसाब से दिए। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ऐसे ही पूछा, अब्बाजान ये क्या बात हुई, मुझे भी हुजूर की सोहबत हासिल है, मैं भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा, और मुझे 500 दिरहम, हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम। तो मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से फरमाया, ऐ बेटा, वो शहजादों की बात अलग है, कभी अपना मुहासबा और अपना मुकाबला उन दोनों शहजादों से मत करना। अगर उनकी अहमियत समझना है तो समझ लो बेटा, उन दोनों शहजादों के नाना का नाम रसूलुल्लाह है, उनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, उनके बाप का नाम अली मुर्तजा है, उनकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है और उनके चाचा का नाम जाफर इब्ने अबी तालिब है। ऐ बेटा, उनके नाना की तरह तुम्हारा नाना नहीं, उनके नानी की तरह तुम्हारी नानी नहीं, और हाँ बेटा, उनके बाप की तरह तुम्हारा बाप नहीं, और बेटा उनकी माँ की तरह तुम्हारी माँ नहीं, उनके मामू की तरह तुम्हारे मामू नहीं, और उनके चाचा की तरह तुम्हारा चाचा नहीं। और सुनो बेटा, ये खत्ताब का बेटा बकरियां चराता था, बकरियां। आज अगर खत्ताब का बेटा खलीफा बना है, अमीरुल मोमिनीन बना है और कुर्सी सदारत पर बैठा है, इस घराने की तवस्सुल से खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन बना है। यह सहाबा की मोहब्बत थी। इसलिए ऐ लोगों, हम और आप खुश नसीब हैं कि हम उस अजीम घराने की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। मैं तो कहता हूँ मौला करीम हमारी इस हाजिरी को अगर कबूल फरमा लेना, यही बख्शिश का जरिया बन जाए, क्योंकि अहले मोहब्बत ही यहाँ आते हैं। बाकी बहुत सारे होंगे जो कोई गेम खेल रहा होगा,
कोई टीवी देख रहा होगा, कोई दिगर कामों में मसरूफ होगा, लेकिन अहले मोहब्बत है जो यहां आते हैं और मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं, और मौला करीम मोहब्बत के नजराने को अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाएगा। ये हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का नतीजा है कि आज मस्जिद की मिंबरें महफूज है, मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, और आज हमारे सरों पर टोपियां और अमामे हैं। ये उनकी कुर्बानी का नतीजा है कि उन्होंने अपने सर को तन से जुदा करवाना ये पसंद तो किया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।